तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है बैक एक, यानी कि पीठ के दर्द के बारे में हम आज बात करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो पीठ का दर्द एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी लोगों को होती है, और ये एक कई लोगों को क्रॉनिक होती है, कई लोगों को अभी हुई होती है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय से जो होती है बीमारी। तो जब अगर किसी को लंबे समय से अगर पीठ के दर्द की शिकायत है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, या फिर उसके सबसे बढ़िया मेडिसिन कौन सी हो सकती हैं जिसे लेके वो इंसान अपने आप को काफ़ी रिलीफ महसूस करे। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं होम्योपैथ में, लेकिन मैं आज बात करूंगी बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में, क्योंकि बायोकेमिक मेडिसिन किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर असर दिखाती है ये जानना सभी के लिए ज़रूरी है। और बहुत डिमांड थी कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथ में जिसका इस्तेमाल करके बैकएक की सारी समस्या को आप हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो बायोकेमिक की मेडिसिन जो हैं उसके बारे में मैं बात करूंगी, जो कि टैबलेट्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल होगी। वैसे मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो बहुत हद तक आपको जो प्रॉब्लम है उससे सॉल्व कर पाएंगे आप। कुछ एक मेडिसिन तो ऐसी हैं जो असर इतनी अच्छे से करेंगी आपको कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आइए आज हम बात करेंगे बैकएक के बारे में। दरअसल बैकएक है क्या, और इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बैकएक यानी कि पीठ का दर्द। इसके जो ज़्यादातर लक्षणों की अगर हम बात करें तो लक्षण कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि कई लोगों को चोट लगने के कारण हो सकती है। वैसे कंडीशन अगर आएगी तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन में आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा असर होगा। कई लोगों को पता नहीं है कि बैकएक होने के क्या कारण है, जैसे कि उन्हें चोट नहीं लगी है और कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ जब सोते हैं तो उसके बाद उन्हें दर्द होता है। तो ये भी कई लोग आपको कहेंगे, तो उनको रियल रीज़न ही नहीं पता कि बैकएक का क्या कारण है। यानी कि कई आप ये समझ सकते हैं कि वैसे लोग जिनको नहीं पता, ना ही उनको चोट लगी है ना ही और कुछ हुआ है, फिर भी उनकी शिकायत है कि बैकएक है यानी कि पीठ का दर्द है, तब आप समझ लीजिए कि उन्हें मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी पीठ में जो मसल्स हैं हमारे जो वर्क करते हैं उसमें दिक्कत आ गई है। और कई बार रीढ़ की हड्डियों में भी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। और एक और आपने लड़कियों में ये सुना होगा कि कमर का दर्द है या पीठ का दर्द है, तब है जब मेंस का टाइम है, राइट। जो एमसीजी से कहते हैं उस समय भी बैकएक का प्रॉब्लम होता है लड़कियों में, औरतों में। और अगर जेंट्स की बात करें तो एक एज आता है जब आप देखते हैं कि उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों को, आपसे मान के चलिए कि 50 साल से लेके के ऊपर के लोगों को बैकएक की समस्या ज़्यादातर आती है। वैसे लोगों को भी बैकएक होता है जो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं बैठ के, बहुत लंबे समय से लंबे टाइम तक वो बैठे रह जाते हैं। और ऐसी समस्याएं डॉक्टर्स को भी होती है बैकएक की प्रॉब्लम। तो ये सब कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनका रियल उपचार क्या होगा ये कई लोग नहीं जानते। देखिए, अगर आपको कंप्यूटर में बैठने से प्रॉब्लम हो रही है तब आपको कोई मेडिसिन की, स्पेशली कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी आप ले सकते हैं, वो ले सकते हैं मैकफॉस। ठीक है, मैकफॉस क्या करेगी ना, आपकी जो मसल्स है उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। और न्यूरोलजिक पेन हो सकता है बहुत टाइम तक आप बैठे हुए हैं तो न्यूरोलजिक पेन हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप ले सकते हैं मैकफॉस। तो ये मैकफॉस जो है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो काफ़ी आपको रिलीफ देगी अगर आप बहुत लंबे लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। उसके साथ आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो भी कई लोगों को समस्या होती है बैकएक की, यानी कि पीठ के दर्द की या कमर के दर्द की, तब आप इसे ले सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैकफॉस एक कंप्लीट रेमेडी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी ऐसी मेडिसिन हैं जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि किन परिस्थितियों में हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आप एक गुड पोस्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पीछे जो है
उसे पीठ में जो है रीढ़ की हड्डी हमेशा स्ट्रेट नहीं रह सकती है, आपको मुड़ना चाहिए, झुकना चाहिए। ऐसे कंडीशंस जो भी आपके लाइफ में आते हों, जिसमें आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बैठे रहना है, तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा उठ जाएं, यहाँ वहाँ टहलने की, या फिर कुछ मिनट्स का ब्रेक लीजिए। ये भी बहुत अच्छा असर करती है। अब जो दूसरी मेडिसिन है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है फेरम फॉस। फेरम फॉस क्या करती है, जो स्टार्टिंग में अगर किसी भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि स्टार्टिंग में उनको दिक्कत आ रही है, कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, कैसे है नहीं पता, तो आप फेरम फॉस दे सकते हैं क्योंकि पता नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, मैकफॉस जो है वैसे लोगों के लिए है स्पेशली जिनको पता है अपनी दिक्कत। कई लोगों को तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है बैक एक की, तो वैसे लोगों को मैकफॉस देना है जिनको पता है कि वो बैठने का काम कर रहे हैं और इसके कारण उनको दिक्कत स्टार्ट हुई है। फेरम फॉस वैसे लोगों को देना है जो जिनको लग रहा है कि अभी 4-5 दिन से ये दिक्कत आ रही है, पीठ की दर्द, कमर की दर्द, जो भी है 4-5 दिन से आ रही है, तब आप दीजिए फेरम फॉस। फेरम फॉस आप 3x में दे सकते हैं, 6x में दे सकते हैं, और अच्छी अच्छी कंपनियों के आते हैं, SBL, लॉर्ड्स, और बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप दे सकते हैं फेरम फॉस एक्यूट अगर प्रॉब्लम है तो, यानी कि 5 दिन से 10 दिन से 20 दिन से हो रहा है ये दिक्कत, ये प्रोलॉन्ग नहीं है, यानी कि एक लंबा समय आपने इसमें नहीं दिया है, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर देख रहे हैं आपकी फेरम फॉस में आप देख रहे हैं कि पीठ में दर्द है, कमर में यहाँ दर्द होता है, और थाइस के ऊपर वाले हिस्से में भी पेन होता है, तब भी आप समझिए कि फेरम फॉस इंडिकेट हो रहा है कि फेरम फॉस ही देना है। अब कैलीम्यूर एक अलग दूसरी मेडिसिन है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। तो कैलीम्यूर क्या है, वो एक इंटरकरेंट मेडिसिन है। कैलीम्यूर क्या करती है, जब भी आपको पेशेंट ये कहे कि हमें स्पेशली मेंस टाइम पे प्रॉब्लम आती है, तब आप उन्हें कैलीम्यूर दे सकते हैं। दरअसल कैलीम्यूर जो है फेरम फॉस के साथ कॉम्बिनेशन के साथ चलती है और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अगर पेशेंट ये कहे कि हमें मेंस के टाइम पे प्रॉब्लम है, यानी कि MC के टाइम पे, तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जब भी उसे पीठ में दर्द, कमर में दर्द का प्रॉब्लम अगर शिकायत हो, तो आप उसे फेरम फॉस के साथ कैलीम्यूर दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैलकेरिया फ्लोर की। कैलकेरिया फ्लोर भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब आप पूछेंगे मुझसे कि किस तरीके से अच्छी है, राइट। देखिए, मेडिसिन जितनी मैं बताती हूँ उसके डोजेस कई लोग मुझसे पूछते हैं। तो डोजेस क्या है कि अगर मैं बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में बोल रही हूँ तो उसका कोई डेफिनेट डोज नहीं है, राइट। उसका 3x में भी आप चला सकते हैं, 6x में भी चला सकते हैं, हाई पोटेंसीज जो है वो उसमें भी वो चलेंगी, लेकिन स्पेशली 3x और 6x में ही चलाना सबसे बेहतरीन होता है, जो टैबलेट्स के रूप में अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं कैलकेरिया फ्लोर की। कैलकेरिया फ्लोर एक ऐसी मेडिसिन है जो पेन में काम आती है। ऐसा दर्द जो लोअर पार्ट में, यानी आपके पीठ के नीचे वाले हिस्से में दर्द है, ठीक है, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि थकावट है, बहुत जल्दी नींद आ जा रही है, और जैसे खिंचाव महसूस हो रहा है आपको, तब आप कैलकेरिया फ्लोर ले सकते हैं, बहुत अच्छा असर करेगी। और एक ऐसी मेडिसिन है जो जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि जब भी खिंचावट की बात आए तो आप कैलकेरिया फ्लोर दे सकते हैं पेशेंट को। पेशेंट आगे कहे कि भाई हमारी मतलब हमें जो है वो टाइटनेस महसूस होती है, तब आप ये दें और ये आप बहुत अच्छा असर देखेंगे पेशेंट पे। ये सारी मेडिसिन के डोजेस मैंने आपको बताया 3x और 6x में अवेलेबल है, 12x में भी अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। किसी भी तीनों में से कोई भी अगर आप लेते हैं टैबलेट्स के रूप में तो ये बहुत अच्छा असर करेगी। गर्म पानी के साथ लेना है, मुंह के अंदर लेना है और इसे चूसते हुए ख़त्म करना है, ना कि इसको डायरेक्टली आप स्वेल कर जाएंगे और पानी पी लेंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, आस्ते आस्ते गर्म पानी पीना है और इसे मुंह के अंदर रखना है, गलने देना है इसको। ये एक तरीका है। अगर आपके पास गर्म पानी नहीं है, आप ट्रैवल करते हैं और आपको बैकेट की प्रॉब्लम है, आप इन चारों मेडिसिन में से कोई भी मेडिसिन या मैकफॉस ही यूज़ करते हैं, तो मैकफॉस क्या है, किसी भी टाइप का न्यूरैल्जिक पेन हो गया, बोरिंग मतलब
हर तरह के प्रॉब्लम्स के लिए जो है मैकफॉस बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि किसी भी पार्ट में अगर पेन हो तो क्या मैकफॉस ले सकते हैं? तो यस, आप किसी भी पार्ट में अगर दर्द हो तो मैकफॉस ले सकते हैं। ये सारे मेडिसिन के बारे में मैंने बताया आपको, और इसके डोजेस बताए आपको, किस तरह लेना है ये भी बता दिया। अब बात आती है कंक्लूजन की। अगर मैं छोटे से चीज़ों में कंक्लूड करूं तो बैकएक की बहुत अच्छी मेडिसिन आपको होम्योपैथ में मिलेगी। मगर ये 4 मेडिसिन जो मैंने बताई वो दरअसल बायोकेमिक मेडिसिन हैं जो लॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अच्छी असर करती है। लेकिन वहीं फेरमफॉस को आप देखेंगे कि एक्यूट केसेस में बहुत अच्छा असर करती है। तो याद रखिए कि मेडिसिन्स जो हैं उसका सिम्टम्स आपके सिम्टम्स से मैच करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए जुड़े हैं तो।